हाँ नमस्कार। आज हम सुनेंगे देवखले का रहस्य। टाकलघाट गांव को लगकर हीराबाऊ पोहणकर इस नाम के ब्राह्मण समाज के व्यक्ति का खेत है। यह खेत देवखले नाम से प्रख्यात है। पहले के जमाने में बुजुर्ग लोग अपने खेत में देव दैत्य दानव की पत्थर की मूर्तियां खेत में गाड़कर रखते थे और उस मूर्ति की गुलाल सिंदूर लगाकर पूजा अर्चना करते थे। यह प्रथा सदियों से चली आई थी और आगे चलकर वही प्रथा दूसरे पीढ़ियों के लोग भी करते थे। ये तो उनकी अंधश्रद्धा थी, उनका अंधविश्वास था। लेकिन कुछ बातें बुजुर्ग लोग करते थे, उन पर उनका अनुभव छिपा होता था, इसलिए किसी भी हालत में वे मानकर इन प्रथाओं को मानने पर मजबूर हो गए। इस तरह का अनुभव देवल के बारे में लोगों में था। इस खेत में देव देवी इतनी अधिक मूर्तियां थी कि उसे देखकर खेत में देवागण उतरा है ऐसा लगने लगता था। इतना ही नहीं, उस खेत में एक बड़ा सा इमली का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे राव साहब नामक आदिवासी समाज की देवता ही वहां पूजा अर्चना होती थी। ये प्रथा सदियों से चली आ रही थी। लोग कहते थे उस पेड़ के नीचे कुछ तो भी है। वह बात बाबा को मालूम पड़ गई। इस देवखले में जाते लोगों को वहां कोई चीज मिल जाती, जैसे घुंघरू, कोयता, फास, देवी देवताओं की मूर्ति या तांबे चांदी की नाग की मूर्तियां, जूने जमाने के सोने के सिक्के यदि उस खेत में मिल जाए तो लोग वहीं की कोई चीज जैसी थी वैसे ही रख देते। यदि भूल से लोग वहां कोई चीज लाते तो उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती या उसकी मृत्यु हो जाती। इस बात का अनुभव बहुत लोगों को था। बाबा को इस बारे में जैसे मालूम पड़ी तो वह जाने के लिए तैयार हुए। वह दिन वैशाख पूनम का था। उस दिन दोपहर 12 बजे थे। बाबा उस खेत में पहुंचे और अघोरी शक्ति को आह्वान कर दिया कि तुम लोगों ने बहुतों को तकलीफ दी है और किसी को जान से हाथ धोना पड़ा। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता हूँ, या तो तुम मुझे लग जाओ या मेरी जान ले लो। यह कहकर बाबा ने उनके पटक पटक कर टुकड़े कर दिए और इतना ही नहीं, उन पर पेशाब संडास तक कर दिया। फिर वो इमली के पेड़ की तरफ गए और वहां जाकर पेड़ के नीचे की जमीन खोदकर वहां पर गड़ी हुई मट्टी का दिया, तलवार की पत्तियां और कुछ मूर्तियां बाहर निकालकर फेंक दी। इतना सब करने के बाद भी उन पर उन देव देवते का कुछ भी असर नहीं हुआ और तभी से उस जगह को की वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। आज देखा जाए तो वह खेत गांव को लगकर रहने से वहां पर सदा रहदारी है। बहुत सारे लोग वहां पर मकान भी बनवाए हैं। इतना ही नहीं, वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं। लेकिन तब से उस खेत में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई।